एक बार एक गांव में एक ज्ञानी गुरु महात्मा सत्संग के लिए आए हुए थे। वे हर रोज दोपहर के समय सत्संग किया करते थे। गांव के बहुत से लोग वहां पर सत्संग सुनने के लिए आते थे। एक दिन सत्संग का समय पूरा हो गया था। सारे लोग वहां से चले गए, लेकिन एक आदमी वहीं पर बैठा हुआ था। गुरुजी ने उससे पूछा कि सब लोग चले गए हैं, आज का सत्संग पूरा हो चुका है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तब उस आदमी ने गुरुजी से कहा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, आप जीवन की हर समस्या को आसानी से सुलझा देते हैं। गुरुवर, मैं आपसे अपनी एक समस्या का समाधान चाहता हूँ। मैं बहुत समय से परेशान हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा, बोलो। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ। मेरा एक पूरा और सुखी परिवार है, परंतु मेरे घर में कभी भी शांति नहीं रहती। हर वक्त किसी न किसी बात पर झिकझिक होती रहती है। घर में शांति का माहौल कभी भी नहीं होता। मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया हूँ। अब आप ही कोई उपाय बताओ। गुरुदेव कुछ समय तक शांत रहे, फिर उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए। फिर गुरुदेव ने अपनी पत्नी से कहा कि लाइट जला दो। उनकी पत्नी वहां पर आई और बिना कुछ बोले लाइट जलाकर वापस चली गई। फिर कुछ देर में गुरुजी ने कहा कि घर पर मेहमान आए हैं, कुछ मीठा ले आओ। तब उनकी पत्नी चुपचाप आई और वहां पर नमकीन रखकर चली गई। वह आदमी ये सब कुछ देख रहा था। उसने सोचा कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, ये लोग तो खुद ही पागल लगते हैं। एक दिन में लाइट जलाने को कह रहा है और दूसरे से जब मिठाई मंगवाई तो वो नमकीन लाकर दे रहा है। फिर गुरुजी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। उस आदमी ने कहा कि मैं समझा नहीं, कृपया स्पष्ट बताइए। तब गुरुदेव ने कहा कि घर में सुख और शांति का वातावरण रखना हो तो हर जगह हर समय बोलने की ज़रूरत नहीं होती। अपने जीवन साथी की भावनाओं को बिना बोले भी समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मौन रहकर भी जब काम किया जा सकता है तो व्यर्थ में बोलकर अपनी ऊर्जा नष्ट क्यों की जाए। तुमने देखा होगा कि मैंने अपनी पत्नी को दिन में लाइट जलाने को कहा, परंतु मेरी पत्नी ने बिना सवाल पूछे चुपचाप लाइट जला दी, ये सोचकर कि शायद कोई काम होगा, इसलिए लाइट जलाने को कहा होगा। फिर मैंने जब उसे मिठाई लाने को कहा तो उसने नमकीन लाकर दी। इस बात पर मैंने सोचा, हो सकता है कि घर में इस समय कुछ मीठा ना हो। यहाँ अगर हम लोग चाहते तो एक दूसरे से सवाल पूछ सकते थे, बात को बढ़ा सकते थे, परंतु मौन रहकर एक दूसरे को समझकर जब समस्या का समाधान हो सकता है तो फालतू सवाल जवाब में क्या रखा है। इसीलिए कहा जाता है कि मौन रहना बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे योग और शास्त्रों में भी मौन को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे असली जीवन में मौन का बहुत बड़ा रोल होता है। मौन रहकर कभी कभार बड़ी से बड़ी और बिगड़ती परिस्थितियों को भी संभाला जा सकता है। ज़्यादा बोलने से और हर समय बड़बड़ाने से इंसान की ऊर्जा नष्ट होती है और काम करने के लिए इंसान को हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बोलकर बिना किसी कारण जब हम ऊर्जा का नाश करते हैं तो उसी ऊर्जा का संचार करने में हमें उतना ही समय फिर से लगता है। मौन रहना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिस इंसान में ये गुण होता है वो हर विकट परिस्थिति को संभाल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पर ज़रूरत हो और जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोले, वहाँ पर बिना किसी कारण अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ना आप खुद कभी शांत रहते हैं और ना ही किसी दूसरे को शांत रहने देते हैं। इसीलिए पूरे दिन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर
मौन रहने का प्रयास करें। इसका परिणाम आप अपने भविष्य में देख सकते हैं। कभी भी ना अपने भूत के बारे में सोचकर उसको कोसिए और ना ही अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहिए। मौन रहकर सिर्फ अपने आज पर काम कीजिए। आपका भूत और आपका भविष्य दोनों अपने आप संवर जाएंगे। वह व्यक्ति समझ गया और गुरुजी को धन्यवाद देकर अपने घर चला गया। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहिए तो ऊर्जा को बचा कर रखना होगा। ऊर्जा तभी बचती है जब इंसान शांत होता है, तभी वो अच्छे से काम कर सकता है। व्यर्थ में बोलकर अपनी ऊर्जा को नाश मत कीजिए। अपनी वाणी पर सदैव संयम रखें और मौन की इस ताकत को अपने अंदर संचारित करें। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।